सो क्लास स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से। कंटिन्यू सीरीज जो हमारी चल रही है यूपी टीजीटी पीजीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेटेस्ट प्रैक्टिस सेट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्रो इल पेंसिलो मीन्स। ये दो पोएम्स हैं, ये जो वर्क है ये पेस्टोरल पोएम है बाय जॉन मिल्टन, पब्लिश हुई है 1645 में। ये दोनों जो वर्ड हैं ये इटालियन वर्ड है और इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, द जॉयस मैन एंड द मेडिटेटिव मैन। एल एलिग्रो मीन्स होता है द जॉयस मैन, द हैप्पी मैन, एंड इल पेंसिलो मीन्स हो रहा है आपका द मेडिटेटिव मैन, और हम इसको कह सकते हैं मेलनकली पर्सन, गंभीर व्यक्ति, कुछ ऐसा। ओके, किसने लिखी है दोनों पोयम? जॉन मिल्टन ने, और ये इटालियन वर्ड हैं ये जो ऊपर दिए गए हैं, साथ ही साथ ये पब्लिश हुए 1645 में। इम्पॉर्टेंट है, जॉन मिल्टन की जो लाइफ स्पैन है 1608 उनका बर्थ है एंड 1674 उनका डेथ ईयर है जॉन मिल्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए ये दोनों पोएम्स हैं जो उनके बारे में, कवर पेज है उनका ये। चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मिक्स्ड क्वेश्चन है। वी गेट आउट ऑफ लाइफ जस्ट व्हाट वी पुट इनटू इट। सो द करेक्ट आंसर इट ऑफ है, साथ ही साथ बोला है मैंने वी गेट आउट के बाद ऑफ लगेगा हमारा, जस्ट वॉट वी पुट इट इनटू इट। एक तरह से ये कहावत है, मुहावरा है, हम जीवन से वही पाएंगे वापस जो हम उसमें पुट करेंगे। ठीक है, जीवन में हम जो पुट करेंगे लाइफ में हम वही अपना रिटर्न में पाएंगे। ये कुछ इस तरह की कहावत है, इंपॉर्टेंट है। और प्रपोजिशन का पूरा एक चार्ट मैंने यहाँ शो करना है आप सभी को। अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल हिमसेल्फ ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड। वाइज पर्सन हमेशा जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, मतलब मौका मिला तो चौका मार दिया, लाइक दिस, ये वाइज पर्सन की निशानी होती है। अगेन हमें करेक्ट प्रपोजिशन फिल करना है जो कि ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज, अगेन द लॉ इज नॉट कंसर्न्ड विथ पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड। ठीक है, किसी के साथ कनेक्शन के उसमें विथ आ जाता है आपका पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ एक्यूज। द लॉ इज नॉट कंसर्न विथ पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड मीन्स अभियुक्त पर्सन। नाउ नेक्स्ट वन इज, बॉब कैन रन 100 मीटर इन अबाउट 20 मिनट। तो ये क्वेश्चन प्रपोजिशन जब हम पढ़ते हैं तो ऐट कब आता है, इन कब आता है, ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम में हम देखते हैं। तो इन हमारा आ जाता है 20 मिनट्स या 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, अगर इस तरह से मिनट्स दिए गए हैं तो उसमें हम लोग इन लगा कर उसको कंप्लीट करते हैं विथ प्रपोजिशन। ये देखिए सारे के सारे प्रपोजिशन ऑफ टाइम है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि अभी आया था हमारा इन 20 मिनट्स, तो यहाँ देखिए ये इन 10 मिनट्स का एग्जाम्पल है। इन द फ्यूचर, इन द पास्ट, इन द इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, विंटर, मतलब जितने भी मंथ नेम होते हैं, ईयर्स होते हैं, उसमें इन आता है। मंथ्स नेम अगेन इन्स आता है। ये जो सीज़न हो गए समर विंटर, इसमें भी इन होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इस तरह से। और ये सब डिमांड है, इनकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस आपकी, जो जैसा आए उसको उस तरह से समझते चले। जो भी डेज़ के नेम होते हैं उसमें आपका ऑन आ जाता है। केवल मंथ नेम है तो इन आएगा, लेकिन अगर डेट के साथ है तो ऑन आएगा, देखते चलें, ये आपको इम्पॉर्टेंट है ना। ऑन हॉलीडे, ऑन दैट डे, ऑन वीकेंड, ठीक है, ऑन क्रिसमस डे, ये सब आता है। देखिए अभी वीकेंड से क्वेश्चन आएगा, ये देखिए ऑन लिखा है, ऑन द वीकेंड। नेक्स्ट वन इज, विल यू बी हेयर ऑन द वीकेंड। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑन। ओके, तो प्रपोजिशन ऑफ टाइम है तो वीकेंड के लिए हमको क्या लगाना होता है? ऑन लगाना होता है। वो चार्ट मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे ऑलरेडी दिया हुआ है, वहाँ से जाके भी इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। सो ही इज़ अ डैश टीचर, रिटायर्ड टीचर। क्यों? ऑप्शन में रिटायर वर्ड लिखा है, ठीक है, रिटायर के कई सारे वेरिएशन दिए गए हैं, तो हमें इसमें से करेक्ट रिटायर्ड ही होगा, क्योंकि अगर हम किसी के लिए बोलते हैं, और रिटायर्ड क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट टेंस में आती है, तो ये पास्ट में ही होगा कि वो टीचर है, रिटायर्ड हो चुके हैं, कुछ ऐसा। ही इज़ अ रिटायर्ड टीचर। नेक्स्ट वन इज, द डैश ऑब्जेक्ट टर्न आउट टू बी अ स्पिनिंग टॉप। द करेक्ट वन इज मूविंग। जो ऑब्जेक्ट्स है वो अगर ऑब्वियसली वो मूविंग होगा, मूविंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, कंटिन्यूस यानी कि काम जो भी है वो जारी है, प्रोग्रेसिव मोड में है, तो वो ऑब्जेक्ट है वो मूविंग वे में है, तभी तो वो टर्न आउट होगा। ठीक है, कुछ इस तरह से समझ के लगाना होता है हमको इसमें। द पैराडाइज लॉस्ट वॉज कम्प्लीटेड बाय। देखो यहाँ पूछा गया है कम्प्लीटेड बाय, ये नहीं पूछा गया है कि पब्लिश कब हुआ, ध्यान से पढ़िए, इसमें कंप्लीशन का पूछा गया है। सो द करेक्ट आंसर इज, देखिए पैराडाइज लॉस्ट आपका जब कंप्लीट हुआ है वो हुआ है 1665 में। ओके, 1665 में हुआ है।
यहाँ पर थर्ड इसका करेक्ट आंसर है, इसको थोड़ा सा हटा दीजिएगा। तो 1665 में कंप्लीट हुआ है और फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था, ये 1667 में हुआ था, ठीक है। और इसको लिखना कब शुरू किया था इन्होंने, 1658 में। द पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज यानी कि हेवन, स्वर्ग जो कि खो जाता है, एडम और ईव की कहानी है, एक महाकाव्य है, एपिक है ये पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन। ओके, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था, 1667 में। और कंप्लीट कब हुआ था, 1665 में कंप्लीट हुआ था, उसके 2 साल बाद पब्लिश हुआ था। लिखना कब शुरू किया था, 1658 में। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें। पैराडाइज लॉस्ट में जब इसका सेकंड एडिशन आया था, जिसमें कि 12 बुक कंप्लीट हुई थी इनकी, मतलब पहले एडिशन में 10 बुक थी और दूसरे एडिशन में, जो पहला एडिशन जो आया था 1667 में पब्लिश हुआ था, उसमें इनकी टोटल 10 बुक्स थी। ओके, और जब इसका सेकंड वर्जन आता है जो कि पब्लिश हुआ था 1674 में, उसमें इसकी 12 बुक्स थी। तो अगर क्वेश्चन आता है पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक है, अगर नॉर्मल पूछें, ये नहीं पूछे किस एडिशन में, नहीं, कितनी बुक है, तो हमें 12 बताना होता है। और अगर वो कैटेगराइज करके पूछे फर्स्ट एडिशन में कितनी बुक्स के साथ पब्लिश हुआ था, 10 बुक के साथ। कंप्लीटेड कब हुआ है, 1665 में। ऑल द क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड हियर। कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव मीन्स एक बेस फॉर्म होती है वर्ब की। ये जो हम वर्ब फिल करते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये जो बेस फॉर्म होती है ना, बेस जहाँ से वो बनेगा वर्ब, ओके, दैट इज इन्फिनेटिव। अब जो कि ये जो इन्फिनेटिव है ये टू के साथ आपका प्रिसीड होता है, ध्यान रखना, टू के साथ। तो टू किस में आ रहा है, इसमें टू रीच में। अब जब ये टू के साथ प्रिसीड होता है, एक ही वर्ब फॉर्म है दैट स्टार्ट विथ टू फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब भी टू आ रहा है उसके साथ कोई सा भी वर्ब लिखा है, हमेशा वो बेस फॉर्म में ही रहेगा, या फिर फर्स्ट फॉर्म भी कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एक ही बात है, ये इंपॉर्टेंट है। और टू क्यों यूज होता है, टू एक्सप्रेस पर्पस, इंटेंशन एंड और पॉसिबिलिटी। ओके, तो इन्फिनिट करेक्ट कहाँ क्या फिल हुआ है, हमने इसको कैसे पहचाना, इन्फिनेटिव वर्ड लिखा है यानी कि टू। ओके, तो टू रीच, ओके, टू रीच देयर इज डिफिकल्ट। रीचिंग टू नहीं होगा, क्योंकि आप कहेंगे टू तो यहाँ भी लगा, तो फ़र्क क्या है, टू पहले आएगा, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि बेस फॉर्म आती है, ये इसकी खासियत है। कुछ ING वगैरह नहीं आता जो इसमें आया है। नेक्स्ट वन इज John Milton's magnificent ode on the morning of Christ's nativity was written when the poet's age 21। अब जॉन मिल्टन का जो बर्थ है 1608 में हुआ है, ठीक है। 1608 में इनका जो बर्थ है, इन्होंने ये जो लिखी थी ये पोयम, रिटन का पूछा गया ना, तो ये जो पोयम इन्होंने लिखी थी 1629 में लिखी थी, तो इधर इनकी एज हो जाएगी 21। अच्छा, ये जो पोयम है 1629 में लिखी थी, ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ये पब्लिश कब हुई थी, 1645 में पब्लिश हुई थी स्टूडेंट्स। और जॉन मिल्टन का जो बर्थ है 1608 में है, इसको एज इट इज़ याद कर लो। 6 के बाद आप देख लीजिए, और इवन नंबर है ये सारे, 6 और 8 है ना, ऐसे अब आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, और ये एक ओड है, ओड ऑन द मॉर्निंग, ओड पोइट्री फॉर्म है, ये देखिए इनके द्वारा लिखा गया ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी बाय जॉन मिल्टन। The next one is Julius Caesar falls in point of time between। Julius Caesar, a famous play by William Shakespeare, 1599 में ये फर्स्ट परफॉर्म हुआ था। क्या है ये आता है हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज़ के बीच की बात, मतलब ये दोनों ही चीज़ें हैं, इसमें हिस्ट्री भी है और ट्रेजेडी भी है। ट्रेजेडी मीन्स क्या होता है, दुख के साथ अंत होता है, जो मेन कैरेक्टर है मान लो उसकी डेथ हो जाती है एंड में, तो एंड जो है इसका दुख से भरा होता है। और हिस्टोरिकल प्ले है, हिस्ट्रीज पे बेस है ये। नेक्स्ट वन इज